Hello dear students, once again Anup Tiwari here with you from Saraswati Education Center, and last time we have discussed about present indefinite sentences कि इसमें हमने देखा था पहले कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव के दो टाइप है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप के सेंटेंस, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हम हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। जैसे मैंने कहा था जितनी भी हमारी सीटेट या यूपी टेट या अदर टेट वाले स्टूडेंट्स हैं या कोई भी कैंडिडेट्स हैं या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको इंग्लिश के साथ किसी भी तरह की कोई समस्या है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं हिंदी को, तो उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं हिंदी से इंग्लिश में ही पूरा ट्रांसलेट करके बताता हूँ हिंदी वाक्य को लेकर किस तरह से होता है। तो कल तक हमने देखा था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम वो हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही कुछ जो सिंपल फॉर्मेशन से अलग फॉर्मेशन से उनकी बात करूंगा। जैसे इस सब में हमारा पहला आता है इंफिनिटिव, इस सब में हमारा पहले आता है इंफिनिटिव सेंटेंस। इंफिनिटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं? कल तक तो आपने ये बताया था ये इंफिनिटिव सेंटेंस क्या है। देखिए इंफिनिटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो वर्ब होते हैं, एक मेन वर्ब और दूसरी इंफिनिटिव वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होती है? जिसमें हम किसी काम का जो करना है वो पाया जाता है, क्रिया है, उसकी मेन वर्ब है। लेकिन फिर इंफिनिटिव क्या है, इसको हम एक उदाहरण समझेंगे। जैसे मेरे पास उदाहरण है, एग्जांपल है आपके लिए। मैं विद्यालय जाना चाहता हूं, विद्यालय जाना चाहता हूं। इसमें इंफिनिटिव जो होगा वो कौन सा होगा? जहां भी किसी वर्ब के अंदर ना, ने, नी आएगा, सिंपली ये हमारे इंफिनिटिव्स होंगे। और ये हमारी जो मुख्य क्रिया है वो हो जाएगी चाहता, मतलब चाहना यहाँ क्या हो गया कि मुख्य क्रिया हो गई। अब उसका फॉर्मेशन कैसे होगा? देखिए इसके लिए हम सबसे पहले उठाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपका मेन वर्ब, में एस या ई एस, मेन वर्ब में एस या ई एस, देन टू, और आप इसको सेकंड वर्ब कह सकते हो या इंफिनिटिव या टू प्लस सेकंड वर्ब कह सकते हो या इंफिनिटिव वर्ब यहाँ बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। इंफिनिटिव वर्ब जो काम करेगा टू प्लस ये सेकंड वर्ब जो काम करेगा यहाँ पर देन ऑब्जेक्ट, देन दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो अगर हम यहाँ इस हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? आई, चाहने की हो जाएगी आपके यहाँ वांट, आई वांट क्या जाना, तो टू गो, आई वांट टू गो स्कूल, आई वांट टू गो टू स्कूल या स्कूल, आई वांट टू गो टू स्कूल। दिस इज योर इंफिनिटिव सेंटेंस सिंपली। अगर आप दूसरा उदाहरण देखना चाहते हैं यहाँ पर तो हम फिर दूसरा उदाहरण लेकर आएंगे यहाँ। जैसे मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। सब्जेक्ट हुआ यहाँ पर आई हो गया, फिर चाहता है तो आ गया आई वांट, क्या सहायता करना, आई वांट टू हेल्प, आई वांट टू हेल्प, ऑब्जेक्ट है यहाँ यू, आई वांट टू हेल्प यू। तो इस तरह से हमारा इंफिनिटिव में सेंटेंस कन्वर्ट होते हैं, जहां एक हमारी मुख्य क्रिया होती है और दूसरी हमारी एक इंफिनिटिव वर्ब होती है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं।
इसके बाद मैंने कहा था आपसे पहले कि आज हम कुछ अलग जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट केस सेंटेंसेस हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए दूसरा यहाँ पर मैं बात करूंगा जो भी इन्फिनेटिव के बाद, वहां ये है कि हमें कौन सा काम करना आता है या नहीं आता है, तो उसको हम किस तरह से करेंगे। जैसे जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। इसमें भी ता है, ती है, ते है, यही सब है। इसमें भी ता है, इसकी पहचान है प्रेजेंट सेंटेंस की कि उनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हो, ये शब्द आएंगे, तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में सेंटेंस को लिखेंगे या उसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा, सबसे पहले इसमें होगा सब्जेक्ट, देन वी विल राइट देयर नो या फिर नोज, नो या नोज, देन हाउ, उसके बाद इंफिनिटिव, देन इन्फिनेटिव वर्ब, जिसमें आपका हो गया क्या, टू प्लस वर्ब। एक उदाहरण देकर समझते हैं यहाँ पर। मुझे, जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोलना नहीं, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, या मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, उसको ये देखते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ आई, सब्जेक्ट क्या हुआ है, मुझे आता है, तो मतलब आई, सब काम करने वाला कौन है, मैं, मुझे, आई। और नो या नोज, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, या नोज या नो में से कोई एक होगा, तो आई के साथ प्लूरल वर्ड है, तो आई के साथ क्या आएगा, नो, आई नो। हाउ, आई नो हाउ। अब बोलने की यहाँ पर क्या होगी, स्पीक, इन्फिनेटिव है बोलना, मैंने कहा था ना नहीं है, यहाँ पे इन्फिनेटिव भी है साथ में। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैंने क्या कहा था, इन्फिनेटिव तो है साथ में, लेकिन हम बात करेंगे इसकी कि मुझे कोई काम आता है या नहीं आता, उसको हम किस तरह से करेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मैं दूसरी बात करता हूँ यहाँ पर भी, मुझे कार चलानी आती है, मुझे कार चलानी आती है। फॉर्मेशन में लिख चुका था, अगर आप नोट नहीं किया तो नोट करना चाहिए था आपको, या फिर वीडियो को पॉज करके वापस बैक करके आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दूसरी बात की, मुझे कार चलानी आती है, या वह कार चलाना जानता है, वह कार चलाना जानता है, वह कार चलाना जानता है, तो ही। अब वहां नो या नोज में से यहाँ सब्जेक्ट है, ही, तो यहाँ नोज, ही नोज हाउ टू ड्राइव ए कार, ही नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। ये मैं आपको दूसरी चीज, पहला क्या था, सिंपल इन्फिनेटिव था, यहाँ आने के हम सब बात कर रहे हैं कि मुझे कोई काम आता है या नहीं आता है। जैसे मैंने बात की, उसे खाना बनाना नहीं आता है, उसे खाना बनाना नहीं आता, एक नेगेटिव भी हो जाए तो इसलिए बन गया उसे खाना बनाना नहीं आता है, उसे खाना बनाना नहीं आता है, तो उसके लिए यहाँ पर ही आएगा, वह या उसे, ही उसे नहीं आता है। अब डू या डज नॉट में वाली कंडीशन अफर्मेटिव तो है, हम क्या अफर्मेटिव की अलग फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो अफर्मेटिव में आपने देखा था कि नहीं होगा, तो डू नॉट या डज नॉट आएगा। अब डू नॉट या डज नॉट वाली कंडीशन में यहाँ जो अप्लाई होता है वह है ही डज नॉट, he does not what, he does not know how to, बनाने की यहाँ खाना बनाएंगे how to prepare, यहाँ लगाएंगे हम कुक में लगाएंगे how to prepare food, how to prepare food।
तो दूसरी हमने बात की थी, ये दूसरे तरह का सेंटेंस हो गया, इसमें इन्फिनेटिव में भी कोई काम हमें करना आता है या नहीं आता है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। तीसरी हम बात करते हैं किसकी, कि कोई काम अगर किया जा रहा है, इस सेंटेंस के अंदर अगर कोई काम किया जा रहा है तो जैसे हम उसको एक अलग हम कहते हैं कि वह खाता ही तो है, वह सोता ही तो है, वह पढ़ता ही तो है। इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मेशन, इसमें एग्जांपल लेता हूं, वह खाता ही तो है या मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ता ही तो हूं। इसका फॉर्मेशन क्या होगा, इसका फॉर्मेशन जब नोट कीजिएगा, इसमें होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा इसमें डू या फिर डज, डू या डज, सब्जेक्ट डू या डज, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ नहीं सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहां पर। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसका इफेक्ट आपको डू या डज पर डालना होगा, ना कि वर्ब पर। यहां हम वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं रखेंगे तो डू या डज पर। मैं पढ़ता ही तो हूं, तो मैं पढ़ता ही तो हूं का जो हम सेंटेंस लिखेंगे या कन्वर्ट ट्रांसलेट करेंगे, मैं का हो गया आपका आई डू या डज में आई डू स्टडी, हम अध्ययन पढ़ने, अगर आप रीडिंग करके आप रीड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ने का मतलब अध्ययन करने से, तो आई डू स्टडी। ठीक, हम कहें यहाँ पर वह लिखता तो है, या फिर सिंपल सा लिखे मैं खाता ही तो हूँ, या वह खाता ही तो है, खाने की बात होती है, खाने का तो वह खाता ही तो है। तो इसका क्या होगा, इसका हम यूज करेंगे वह खाता ही तो है, वह तो ही हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है ही, सब्जेक्ट वह ही। अब ही के साथ, लेकिन यहाँ डू यूज कर रहे हैं आई के साथ, यहाँ ही सिंगुलर हो गया, आई यहाँ प्लूरल था, सिंगुलर साथ हम यूज करेंगे डज, ही डज खाना, ही डज ईट, सिंपल, ही वह खाता ही तो है। तो इस तरह से ये जो कंडीशंस हैं, वह मैं सोता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं जाता ही तो हूँ, उनके साथ हम इस तरह से यहाँ फॉर्मेशंस को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आता है इससे रिलेटेड। अब वह क्या है कि हम ये बता रहे हैं कि मेरा काम अभी भी जारी है। जैसे वह पढ़ता रहता है, वह सोता रहता है, वह गाता रहता है, वह खेलता रहता है, या बच्चे खेलते रहते हैं, राजू पढ़ता रहता है, मीना कपड़े धोती रहती है। मतलब हम प्रेजेंट में हम बता रहे हैं काम कंटिन्यू भी हो रहा है और साथ में हम ताते ती भी लगा रहे हैं। जैसे वह या राजू में का राजू पढ़ता रहता है, राजू पढ़ता रहता है। हम ये कह रहे हैं प्रेजेंट को लगातार काम करता रहता है, काम रनिंग में है, ये लगातार ये काम होता है। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ जो इसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस कीप या फिर कीप्स, कीप या कीप्स प्लस यहाँ जो ऑन है वो हमें देखना पड़ता है। अगर ज्यादा वहां किसी चीज को मूवमेंट बहुत ज्यादा है तो वहां ये ऑप्शनल है ऑन, कहीं कहीं में कीप ऑन रनिंग होता है, कीप ऑन प्लेइंग, तो ऑन ऑप्शनल है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लगाना, लेकिन कभी कहीं कुछ जगहों में ऑन लगाना पड़ता है, कीप या कीप्स के साथ में, कीप या कीप्स का कहीं कहीं ऑन लगाना पड़ता है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ आईएनजी का हम यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यहाँ आईएनजी का यूज करेंगे और लास्ट में यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। अच्छा चलो वो नहीं आता ऐसे बात में, क्योंकि वो सिंपल इसको सिंपल फॉर्म में इसको बना कर रखते हैं, सिंपल वे में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन राजू पढ़ता रहता है, राजू पढ़ता नहीं है, राजू पढ़ता है तो हम लिखते हैं राजू स्टडी, राजू स्टडीज, राजू पुस्तक पढ़ता है तो लिखते हैं राजू रीड्स बुक। लेकिन यहाँ ये कंडीशन राजू पढ़ता रहता है, हम यहाँ कंटीन्यूअस फॉर्म में बात कर रहे हैं कि
वो लगातार सॉन्ग करता रहता है। तो यहाँ आएगा फॉर्मेशन। अब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं राजू। सबसे पहले हुआ यहाँ सब्जेक्ट राजू। अब कीप या कीप्स में से राजू किसको उठाएंगे? राजू उठाएंगे कीप्स को, क्योंकि राजू कहता है मैं सिंगुलर हूं, मेरे साथ ऐसे ये आना चाहिए। तो राजू कीप्स, राजू कीप्स। वर्ब में आईएनजी कहा था, वर्ब में पर राजू कीप्स स्टडीइंग, राजू कीप्स स्टडीइंग, राजू कीप्स स्टडीइंग। वह पढ़ता रहता है, राजू पढ़ता रहता है। ठीक है। मीना गाना गाती रहती है। हम यहाँ दूसरा लिख देते हैं, मीना गाना गाती रहती है। मीना क्या फिर मीना गाती रहती है, मीना गाना गाती रहती है, मीना गाना गाती रहती है। तो इसका क्या बनेगा? मीना, मीना गाना गाती रहती है। मीना कीप्स सिंगिंग ए सॉन्ग, मीना कीप्स सिंगिंग ए सॉन्ग। वे पार्क में खेलते रहते हैं, वे पार्क में खेलते रहते हैं। दे कीप प्लेइंग ऑन, ये दे कीप ऑन प्लेइंग इन द पार्क। तो ये सिंपल सी चीज, दे के साथ में कीप्स नहीं लगाते, कीप लगाएंगे। दे कीप प्ले, दे कीप ऑन प्लेइंग इन द पार्क। इस तरह से हम ट्रांसलेट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम ये शो करते हैं कि हम प्रेजेंट में से कुछ भी ना करके सिर्फ वही काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल उठाएंगे इसके लिए। हमने कहा कि हमारी बातों को इस तरह से लिखा जा रहा है, क्या उस तरह से कहा जा रहा है कि उससे यह शो होता है या यह बात निकल सामने आती है, कुछ ऐसा आभास होता है कि वह कुछ नहीं करता है, सिर्फ वही काम करता है। जैसे मैं कहूं कि तुम पढ़ते रहते हो, या वह सोता रहता है, जैसे मैंने कहा था कि अलग हो जाएगा। यहाँ वह सोता ही रहता है, वह सोता ही रहता है, वो कुछ नहीं करता। इससे क्या लगता है? मैंने कहा वह सोता ही रहता है, वह सोता ही रहता है। इससे आभास होता है कि वह क्या, वो कुछ नहीं करता, बस यही काम करता रहता है, बस यही करता रहता है। जब ऐसा हमें आभास हो कहीं सेंटेंस में कुछ ऐसा प्रकट हो रहा हो, तो उसका फॉर्मेशन किस तरह से यूज करेंगे? हम लगाएंगे सब्जेक्ट, देन हम लिखेंगे डू या डस, डू या डज। देन उसके बाद हम लिखेंगे नथिंग, देन लिखेंगे नथिंग, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं कि वह यही काम करता है और कुछ भी नहीं करता है, वह सिर्फ यही करता है, कुछ नहीं, वह कुछ नहीं करता है लेकिन ये काम करता है। बट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह कुछ नहीं करता है, बस यही करता है। जो हम लास्ट में वर्ब की बात कर रहे हैं, बस यही करता है, बाकी वो और कुछ भी नहीं करता है। मैंने कहा वह सोता ही रहता है और कुछ भी नहीं करता, खाली सोता ही रहता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम इसका फॉर्मेशन अगर लिखें यहाँ पर, सब्जेक्ट है वह, ही, डू या डज में से आ गया डज, ही डज नथिंग, he does nothing but sleep, सोता है। सिंपल। आगे वे खेलते रहते हैं या वे झगड़ते ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं अदर सेंटेंस की, इससे आगे। तो मैं ये कहता हूं कि फॉर्मेशन को लिखा देते हैं यहाँ पर सवाल, वे खेलते ही रहते हैं। मैं कहता हूं ये बच्चे खेलते ही रहते हैं, ये बच्चे खेलते ही रहते हैं। तो इनका फॉर्मेशन क्या होगा? ये बच्चे खेलते ही रहते हैं, ये बच्चे these children, और these children आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, ऑफ कोर्स दिस इज प्लूरल। तो चिल्ड्रन के साथ में मिलाएंगे यहाँ डू, चिल्ड्रन के साथ में मिलाएंगे डू, दी चिल्ड्रन डू क्या, कुछ नहीं करते हैं भाई। दी चिल्ड्रन डू नथिंग, दी चिल्ड्रन डू नथिंग बट प्ले।
तो ये जो मैंने आपको फॉर्मेशन आपको मैंने बताया इन्फिनेटिव थे, और कुछ उसमें भी हमें कोई काम करना आता है या नहीं आता, उसके बारे में बात करते हैं, जो इन्फिनेटिव के साथ ही थोड़ा कॉम्पैटिबल था, कंबाइंड होके बन रहा था। तो दूसरा वो हुआ आपका। तीसरा बताया जैसे वह खाता ही तो है, वह जाता ही तो है, पढ़ता है, तीसरा ये बताया। चौथा बताया वो वर्तमान में लगातार कोई काम हो रहा है, जैसे वह सोता रहता है, वह जाता रहता है, वह खाता रहता है, वह गाना गाता रहता है। और पांचवा में आपको बताया है खेलता ही तो रहता है, सोता ही तो रहता है, पढ़ता ही तो रहता ही दिया है। तो ये 5 तरह के आपको मैंने कुछ अलग सेंटेंस बताए थे जो दिखने में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन इनका फॉर्मेशन उन सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से थोड़ा सा डिफर था। तो आई होप कि आपको ये सारी जो पांचों मैंने फॉर्मेशन आपको आज बताया कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे, कि आपको ये पता चला होगा कि हाँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्मेशन को सिर्फ एक जो हमने एक धारणा बना रखी है कि बस एक वही सिंपल फॉर्मेशन से उसी से बनते हैं सारी चीजें, जितनी भी हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं सब बात उसी तरह से ट्रांसलेट ना होकर के कुछ कंडीशंस के साथ में थोड़ा सा जहां प्रभाव अलग हो जाता है या आभास अलग होता है वाक्यों में, उनका फॉर्मेशन भी थोड़ा सा वहां अलग हो जाता है। तो आपको आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कराइए, जिससे कि मैं और ज़्यादा आपको इस सारे कंटेंट और अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ। आपका मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिश किया है, अभी आपके आगे प्रेजेंट की अदर फॉर्मेशंस होंगी, पास्ट के टेंस होंगे, फ्यूचर टेंस होंगे, एक्टिव टेंस होंगे, डायरेक्ट होंगे, कंजंक्शंस होंगे, बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो सारी आपको आगे वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू।